30 to 40,000 pilgrims visit Mahakaleshwar temple. The system has been designed to carry 2,000 passengers per hour per direction with commuting time of about 7 minutes. That is, maximum 32,000 passengers would be able to use ropeway in a day. उज्जैन में रोपवे परियोजना को लेकर भू अधिग्रहण पर हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में गणेश कॉलोनी के निवासी शकीर शेख और उनके साथियों ने राज्य सरकार द्वारा उनके भूमि अधिग्रहण को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इन लोगों का कहना है कि उनकी जमीन का अधिग्रहण बिना उचित प्रक्रिया और मुआवजे के किया गया है और उन्हें पुनर्वास के लिए कोई योजना प्रदान नहीं की गई है। यह मामला उज्जैन जिले के श्री महाकालेश्वर मंदिर से रेलवे स्टेशन तक रोपवे परियोजना के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें इस भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में उचित मुआवजा और पुनर्वास के अधिकार से वंचित किया गया है। उनका यह भी कहना है कि जिस प्रक्रिया से उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया वह पूरी तरह से अवैध और संविधान के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि वे लंबे समय से गणेश कॉलोनी में रह रहे हैं, उनके पास वैध निर्माण के दस्तावेज भी हैं और उन्हें बेदखल करने से पहले उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। शकीर शेख और अन्य याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उनके भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कानून के तहत किया है, लेकिन इस प्रक्रिया में भूमि अधिग्रहण की सामाजिक आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन की अनदेखी की गई है। इसके साथ ही पुनर्वास योजना का कोई भी विवरण नहीं दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता वैध भूमि मालिक नहीं है, बल्कि वे अवैध रूप से भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। सरकार ने यह भी कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में सभी कानूनी प्रावधानों का पालन किया गया है। All the stations of the projects would be developed keeping in view the local culture and heritage. The station building shall have modern facilities like lifts, escalators, souvenir shops, food courts, ticket vending machines, automatic gate, open closure mechanism, etc., ensuring old age and handicap friendly facilities. All the projects are targeted to be completed in 2 years, that is by 2025, and shall have operation and maintenance period of 15 years. These ropeway project, apart from ensuring safe and comfortable ride, would boost tourism in the states, drive economic development in the area, boost employment, and would certainly be one step further towards prosperity of our country.